अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल आया है कि हजरत 12 रबीउल अव्वल शरीफ के दिन जो जुलूस निकालते हैं, तो उस जुलूस में अगर कोई शामिल ना हो तो क्या वो काफिर हो जाएगा? आप इसके बारे में बताएं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं कि अगर कोई शख्स जुलूस में नहीं शामिल होता है तो वो काफिर नहीं होगा। जैसे नमाज हम लोगों के लिए फर्ज है, लेकिन कोई शख्स नमाज नहीं पढ़ रहा है तो क्या वो काफिर हो जाएगा? नहीं, इसलिए कि वो नमाज नहीं पढ़ रहा है तो वो उसका गुनहगार होगा, यानी कि उसको गुनाह मिलेगा, लेकिन काफिर नहीं होगा। हाँ, अगर उसका कोई इनकार करता है तो फिर काफिर हो जाएगा। और ये जो जुलूस हम लोग जो निकालते हैं, ये हम लोगों पर फर्ज तो नहीं है, लेकिन हम लोगों के लिए जरूरी है, क्योंकि सहाबाए किराम रजी अल्लाह ताला अन्हुम की ये सुन्नत है, तो हम उन लोगों की सुन्नत पर अमल कर रहे हैं। तो अगर कोई जुलूस में शामिल नहीं होता है किसी वजह से, जैसे कोई मजबूरी हो गई वो शामिल नहीं हो रहा है, कोई परेशानी हो गई या कोई काम पड़ गया वो शामिल नहीं हो रहा है, तो फिर वो जुलूस में ना शामिल होने की वजह से काफिर नहीं होगा और उससे कोई गुनाह भी नहीं होगा। लेकिन हाँ, जुलूस में जरूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों के लिए खुशी का इजहार करना होता है और इस बात की ये दलील होती है कि हाँ भाई, हमारे सरकार जो है दुनिया में तशरीफ लाए, तो हम उनकी खुशी का इजहार कर रहे हैं और हम लोग वाकई में अपने आका से मोहब्बत करते हैं। और बाकी कुछ लोग हैं जो इन बातों से इनकार करते हैं, उन लोगों की तो बात ही अलग है। आप उन्हें जितना भी समझाएंगे, जितना भी कहेंगे, वो मानने को तैयार नहीं। तो आप उन लोगों के चक्कर में ना पड़े। आपको जुलूस के दिन जो है बिल्कुल जुलूस में शामिल होना है और बिल्कुल अदब और एहतराम के साथ अल्लाह उसके रसूल का जिक्र करना है, खुशी का इजहार करना है, घर को सजाना है, मिलाद शरीफ भी करना है। दिन में जुलूस भी निकाले और रात में जुलूस भी निकाले। लेकिन कोई अगर शामिल नहीं हो पाता है तो वो काफिर नहीं होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरी बात आपको समझ में आ गई होगी। बाकी अगर आपके मन में कोई और सवाल हो तो आप कमेंट पर जरूर बताएं।